आज हम बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, यहाँ पर बच्चे हमें ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म पढ़नी है कि किस तरीके से प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से प्लांट की जो लीफ ने जो फूड बनाया है वो इसकी रूट तक पहुंचाया जाएगा और इसकी रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो किस तरीके से इसकी लीफ तक पहुंचाया जाएगा। इन सब चीज़ों की हमें मैकेनिज्म पढ़नी है यहाँ पर। तो जब हम देखते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की, जब हम बात करते हैं तो हमें नॉर्मली दो तरीके का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। एक तो क्या, जो मान लो यहाँ पर एक टिश्यू के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, एक टिश्यू से बगल वाली टिश्यू में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं कि हमारा ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जो बहुत ही छोटी छोटी दूरी का जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल के बीच का जो कम्युनिकेशन है, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में सेल कोई हमने किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इन सब ये जो भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहे हैं बच्चे, इसको हम एक कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और वहीं जब हम बात करते हैं कि लीफ में जो खाना बना है, जो फूड बना है, ग्लूकोज बना है, इसको उठाकर आपको लीफ तक भेजना है, और वहीं इसको काट लीजिएगा भैया ना। वही जब हम बात करते हैं कि जो लीफ में जो फूड बना है आपका, फोटोसिंथेसिस, जो आपने ग्लूकोज बनाया है, जब इस लीफ के ग्लूकोज को आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, रूट्स के अंदर भेजना पड़ेगा, रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इस रूट ने जो क्या किया है, जो यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब किया है, रूट हेयर ने इस पानी को उठाकर आपको कहाँ भेजना है, आपको लीफ तक भेजना है। तो जब इस तरह के ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि शॉर्ट डिस्टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये कैसे हो रहा है, इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में किस तरह की मैकेनिज्म आने वाली है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में किस तरह की मैकेनिज्म काम करेगी, हम कैसे चीज़ों को इतनी दूरी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म पढ़नी है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म पढ़नी है। अब हम सबसे पहले बच्चे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये हो रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि एक सेल से दूसरी सेल में चीज़ों को भेजना है, एक टिश्यू से उठाकर दूसरे टिश्यू में डिफ्यूज करानी है, चीज़ों को भेजना है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है सर, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के वेस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे। यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एकदम समझ भी सकते हैं इन चीज़ों की हम, क्यों, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, सेल टू सेल भेजना है। तो जाइलम फ्लोएम क्या करेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बने हैं सर, पानी इसमें चला जाएगा, खाना जाकर लंबे लंबे दूरी तक पहुँचाते हैं लोग फूड और वाटर को, तो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे किसी भी वेस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत आपको दिखाई नहीं देगी। जब वेस्कुलर टिश्यू नहीं जरूरत है तो किस तरीके से फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है सर, कैसे आ रही हैं जा रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें बच्चे सिंपली, यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन होता है एक तरीके से हम कहें तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन भी आपको पता है दो तरीके का होता है, फैसिलिटेड या फिर सिंपल डिफ्यूजन हो गया आपका, दो तरीके की चीज़ें आती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कब फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, कब सिंपल डिफ्यूजन होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है चीज़ें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भी जाती हैं, ठीक है। वो अपने कहां से कहां तक, वो अपने लो से हाई की तरफ भी जाती हैं, ठीक है, लो से हाई की तरफ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी सर ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है हमारा, इसमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, इन्हीं सब चीजों से चीजें एक सेल से दूसरी सेल में आएंगी, ठीक है। और क्या चीजें जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हेल्प करेंगी, तो सर हमें पता है हमारे साइटोप्लाज्म जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, साइटोप्लाज्म जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट में होता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है इसको साइक्लोसिस भी बोलते हो आप। ये क्या करेगा, ये भी आपको हेल्प करेगा किसमें, चीजों को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने में। और इस साइक्लोसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है सर, तो हमारे जो सेल के साइटोस्केलेटन है, वो साइटोस्केलेटन इस चीज को प्रमोट करते हैं, है ना। फिलामेंट्स हैं आपके जो यहाँ पर वो प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सेल में भी पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी हमें समझ में आ गया। मेनली आपको यहाँ पर किस चीज पे फोकस करना है, जब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो मेनली हमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों पे क्या करना रहता है, हमें यहाँ पर फोकस करना होता है, ठीक है। और इसके साथ और क्या होने वाला है, तो इससे सर ये साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है ये भी प्रमोट करती है किसको, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अगर हम बात करें तो ये मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है बच्चे। पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चे, हम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में यहाँ पर मेनली हमें डिटेल में स्टडी करना है किस तरीके से ये होता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे सिंपल डिफ्यूजन। सर ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट है? तो अगर हम बात करें बच्चे, देखिए 2 सेल हो गई आपकी। डिफ्यूजन का मतलब बहुत ईजी है, बहुत बेसिक लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत छोटी क्लासेस से आपको बताया जाता है डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। सर ये कोई भी 2 कंपार्टमेंट है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, कोई 2 अगल बगल के रूम मान लो आप, तो एक रूम में ज़्यादा गैस है, दरवाज़ा खोलोगे क्या होगा, दूसरे रूम में चली जाएगी। इसी तरह सेल है, इस सेल में कोई ज़्यादा मटेरियल हो गया, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो क्या करेगी, अपने इस यहाँ से दूसरे अगल बगल वाली सेल में मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिंपल इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो सिंपल सा ट्रांसपोर्ट है, इसी ट्रांसपोर्ट को आप क्या नाम देते हो, डिफ्यूजन। क्या बोल रहे हो आप, डिफ्यूजन। फ्रॉम हाई टू लो जा रही हैं चीजें अपने। ठीक है, तो अगर बात करें इस डिफ्यूजन कराने के लिए कौन सी फोर्स है जो इस डिफ्यूजन को करा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट बना है, इधर हाई इधर लो, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही इस डिफ्यूजन के पीछे ड्राइविंग फोर्स होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही चीजें अपने हाई टू लो जाती हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ किसकी वजह से एक डिफ्यूजन हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और ये डिफ्यूजन कैसा होता है बताओ बच्चे, तो सर कहेंगे ये डिफ्यूजन सर हमारा होता है रैंडम होता है। सर क्यों रैंडम बोलते हैं डिफ्यूजन को, क्योंकि मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, यहाँ मान लो कि आप कोई अगर अदर कोई गैस मान लो नियॉन मान लो आप, वो ज़्यादा है यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ, तो नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, CO2 यहाँ से यहाँ आएगा। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होना है, जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है वो वहाँ से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यानी मैं समझ में आ गया, ये जो डिफ्यूजन है वो रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक है, चीज़ें अपने रैंडम प्रोसेस है, चीज़ें अपने बस हाई टू लो जाने का मतलब होता है हमको। अब कहाँ हाई है कहाँ लो है वो मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी अलग अलग सबस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, इन्हीं 2 कंपार्टमेंट के बीच में रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज़ होता है बताओ, और डिफ्यूजन के बारे में क्या कह सकते हैं आप, अगर हम बात करें तो बताओ क्या जरूरी है क्या डिफ्यूजन केवल लिविंग सेल होगी उसी के अंदर होगा, अगर वो सेल नॉन लिविंग है तो क्या उसके अंदर डिफ्यूजन नहीं होगा क्या? नहीं सर, एकदम गलत बात है। हम जानते हैं अगर किसी रूम में ज़्यादा एयर हो गई तो बगल वाले रूम में चली जाएगी, ये भी डिफ्यूजन है। ठीक है, यानी सर ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये किसी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, बताइए और बताओ, क्या इस डिफ्यूजन को कराने के लिए कोई यहाँ पर कैरियर प्रोटीन चाहिए क्या सेल के अंदर, जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कराएगी? नहीं सर, डिफ्यूजन तो डायरेक्टली सर बाउंड्री से होता है, जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से चीजें आती है और जाती हैं। अगर आपने इसको हाई टू लो भेजने के लिए अगर कोई यहां पर कैरियर प्रोटीन लगा दी, अगर वो कैरियर प्रोटीन से होकर जा रहा है, तब तो वो सिंपल डिफ्यूजन ही नहीं है, उसको तो हम अलग कुछ नाम देते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसको हम। यानी सर इस सिंपल डिफ्यूजन को कराने के लिए किसी तरह के कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आती है और जाती हैं चीजें, और उसी को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और जब यहां पर कोई कैरियर प्रोटीन नहीं लगी है तो बताओ कोई सिलेक्शन है क्या, यहां पर कोई सेलेक्टिविटी रही क्या? नहीं सर, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। कोई भी चीज जो इधर ज्यादा होगी वो इधर चली आएगी, और कोई भी चीज जो इधर ज्यादा है वो इस साइड चली आएगी, दूसरे कंपार्टमेंट में चली आएगी। यानी यहां पर सिलेक्शन नाम का तो कोई चीज ही नहीं है सर, कोई सिलेक्शन नहीं है सर, चीजें अपने रैंडमली जा रही है फ्रॉम हाई टू लो, किसी तरह का कोई सिलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस करके पहुंच जा रही है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं कि बताइए डिफ्यूजन में क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं। अगर मैं यही पूछूं बताओ, कोई अगर कोई ड्रग दे दो, कोई ऐसी कोई यहाँ पर कोई इनिबिटर चला है, तो उसकी वजह से क्या ये इफेक्ट हो सकता है क्या? तो सर एकदम नहीं इफेक्ट होगा। क्यों किसी ड्रग किसी इनिबिटर से क्यों इफेक्ट होगा हमारा डिफ्यूजन, जब यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ड्रग डालते तो ड्रग किस पर अफेक्ट करेगा, तो कैरियर प्रोटीन पर अफेक्ट करेगा यहाँ के। और जब कैरियर प्रोटीन से यहाँ पर कोई लेन देन है ही नहीं है, डायरेक्ट मेम्ब्रेन को से आना जाना है, तो यानी किसी ड्रग किसी इनहिबिटर की जरूरत भी का इफेक्ट इस डिफ्यूजन की रेट पर नहीं होगा। यानी एक बात समझ में आ गया सर, इस ड्रग का इफेक्ट किस पर होगा, उस तरह के प्रोसेस में होगा सर जहां पर कोई कैरियर यूज होगा। हम देखेंगे इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे हम। ठीक है, यानी हमें समझ में आ गया सर डिफ्यूजन के बारे में कुछ चीज समझ में, डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, कैसा होता है ना, किस तरह का प्रोसेस है। ठीक है, और अगर दूसरी बात पूछी जाए कि ये डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करेगा, अगर आपसे पूछ ही दे कोई बताओ डिफ्यूजन अगर इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लिविंग सिस्टम पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है, अपने यहाँ पर इनिबिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैरियर प्रोटीन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आखिर डिपेंड किस पर करेगा डिफ्यूजन?
तो हमें पता है सर यहाँ पर चीज़ें अपने हाई टू लो जाने वाली, गैसेस जाने वाली हाई टू लो। अगर बताओ जिस बाउंड्री से उसको जाना है, अगर उस बाउंड्री को आपने बहुत मोटा कर दिया, इम्परमिएबल कर दिया, बाउंड्री क्या कर दिया, इम्परमिएबल कर दिया। सर गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारे में तो बहुत ज़्यादा गैस भरी है, बाहर तो नहीं आ पा रही, वो बाहर कम गैस है, कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा नहीं आ पा रहा बाहर, वो क्यों? क्योंकि सर वो जो बैलून है, उस बैलून की जो लेयरिंग है, वो लेयरिंग कैसी है, इम्परमिएबल है, वो गैस को बाहर आने ही नहीं देगी। हमारी बात समझ? तो डिफ्यूजन को अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर सकती है तो वो करेगा जिसके थ्रू डिफ्यूजन होना है, वो मेम्ब्रेन अफेक्ट कर सकती है सर, कि मेम्ब्रेन कैसी है। अगर ये मेम्ब्रेन बहुत मोटी हो गई तब भी डिफ्यूजन अफेक्टेड होगा। अगर ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई, इम्परमिएबल हो गई, कैसी होगी बच्चे, अगर ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो गई तो भी डिफ्यूजन क्या होगा, अफेक्टेड होगा, चीज़ें नहीं जा पाएंगी, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सर और क्या चीज़ें हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती हैं? तो सर किस चीज़ को आप डिफ्यूज कराना चाहते हो वो भी डिपेंड करेगा, किस चीज़ को आप डिफ्यूज कराना चाहते हो। ठीक है, अब अगर आप खुद सोच के देखो, कोई भी दो मीडियम ले लो आप, बाकी तो छोड़ो, आप कोई भी दो मीडियम ले लो। अब आपको एक रूम से दूसरी रूम में चीज़ों को जाना है, यहाँ से इसको भेजना है, इधर से इसको आना है, ठीक है, एक्सचेंज कराना है दो रूम में से चीज़ों को, तो किस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से जा पाएंगी बताओ? यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम में गैस बहुत आसानी से जा पाएगा, लिक्विड बहुत आसानी से जा पाएगा, कि सॉलिड बहुत आसानी से जा पाएगा? तो बिना किसी एक मिनट सोचे आप कह सकते हो सर गैस बहुत आसानी से जा पाएगा। अगर मैं आपसे दूसरा प्रेफरेंस पूछूंगी, नहीं गैस को तो मान लिया, आप सॉलिड और लिक्विड बताओ कौन सी चीज बहुत आसानी से यहाँ जा सकती है, अपनी हाई टू लो जा सकती है, तो आप कहोगे लिक्विड। सेकंड ऑप्शन आपका जाएगा लिक्विड। और सबसे लास्ट में आप बोलोगे कि सर सॉलिड। यानी सर एक बात समझ में आ गई, डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। सबसे कम डेंसिटी जो है गैस की हो रही है, इसीलिए गैस बहुत इजीली हाई टू लो चला जा रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे क्या, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा हो गई तो उसका डिफ्यूजन और कम हो गया, और सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत ही कम हो गया सर, इसीलिए सॉलिड ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि किस पर डिपेंड कर, और ज़रा सोच के बताओ किस पर डिपेंड करेगा बताओ। यहाँ मान लो अगर कोई गैस जिसको ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ आपको, कोई अगर छोटे मोलिकुलर वेट की गैस है, छोटे साइज की गैस है, एक बड़ी साइज की गैस है, ज़्यादा मोलिकुलर वेट की गैस है, तो कौन सी गैस बहुत आसानी से जाएगी बताओ? इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में सर जो छोटी गैस होगी, जिसका मोलिकुलर वेट छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, वो जल्दी आसानी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है बच्चे की। डिफ्यूजन का मतलब क्या, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एक रूम से दूसरे रूम में चीज़ें भेजनी है, कैसे कैसे जाएंगी खुद सोच लो। एक रूम से दूसरे रूम में गैस जल्दी जाएगा कि लिक्विड जल्दी जाएगा कि सॉलिड जल्दी जाएगा? तो गैस जल्दी जाएगा, उसके बाद लिक्विड जाएगा फिर। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपसे। और सोच के बताओ क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं बताओ। अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँ, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँ, अगर जहाँ से मान लो यहाँ से मुझे कोई चीज़ भेजनी है, डिफ्यूजन कराना है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कर दूंगा तो क्या होगा सर? टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो जो मोलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर देंगे, जल्दी चले जाएंगे। यानी सर टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा किसको? गैस। यानी ये टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा किसको? गैसेस ट्रांसपोर्ट को। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे गैसेस ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा तेजी से होगा, डिफ्यूजन उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। तो ये सारे जो डिफ्यूजन के बारे में हमने चीज़ें देखी हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो दूसरा ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। तो क्या देखा हमने बताओ? हमारा डिफ्यूजन जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन कैसा होता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। सही बात है, हाई टू लो होता है। और हाई टू लो कराने के लिए यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो इस डिफ्यूजन को करा रही है? हाई टू लो भेजने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर ड्राइविंग जो फोर्स होती है वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चीज़ें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाती हैं अपने हाई टू लो। सही है सर। हमारा सिंपल डिफ्यूजन किस तरह का प्रोसेस होता है? तो डाउन हिल। डाउन हिल मतलब क्या? हाई टू लो को बोलते हैं डाउन हिल, और लो टू हाई को बोलते हैं अप हिल। तो यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है? हाई टू लो हो रहा है इसलिए डाउन हिल हो गया ये। तो हमारा डिफ्यूजन सर डाउन हिल प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है? रैंडम काइनेटिक मोशन होता है चीज़ों का, ठीक है। हर चीज़ अपने हाई टू लो जाती है कि रैंडम मोशन कर रही है, कोई स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। हाँ सर देखा है सर, नॉन लिविंग जगह रूम में भी डिफ्यूजन हो रहा है सर, ठीक है, हर जगह डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन नहीं यूज हो रही है, कोई कैरियर प्रोटीन तो यूज हो ही नहीं रही, तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से पास कर रहा है, इसीलिए नॉन सेलेक्टिव है। किसी तरह की सेलेक्टिविटी नहीं होगी, जो जाना चाहता है वो जा सकता है हाई टू लो अपने, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और नॉट सेंसिटिव टू इनिबिटर। क्यों? इनिबिटर तो किसको अफेक्ट करते हैं? चैनल को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर तो चैनल है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जा रही हैं चीज़ें, तो जब अफेक्ट जिस पर ये इनिबिटर करेंगे वो चैनल ही नहीं है तो अफेक्ट क्यों होगा ये प्रोसेस, ठीक है।
कौन कौन से फैक्टर है जो इस डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही बात है, अगर डिफ्यूजन कराना चाहते हो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, यहाँ पर हाई यहाँ पर लो, तभी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए सर डिफ्यूजन के लिए। और क्या होना चाहिए बताओ, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होना है, लेन देन होना है, वो मेम्ब्रेन हाईली परमीबल होनी चाहिए। अभी बताया मैंने, अगर वो मेम्ब्रेन मोटी होगी, इम्परमीबल होगी, तो चीज़ें नहीं जाएंगी। भले से वो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, मेम्ब्रेन परमीबल है नहीं है, तो चीज़ें नहीं जाएंगी। टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। चलिए, और क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी देखा क्या, डेंसिटी जितनी कम डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा लिक्विड। हमारी एनसीईआरटी इसी के लिए एक लाइन भी लिखती है, क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी की, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड का जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड का मतलब हो गया बच्चे कि डिफ्यूजन का जो सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन। सॉलिड मतलब रूम के अंदर डिफ्यूजन तो पॉसिबल है, लेकिन रूम की मटेरियल जो है इनका डिफ्यूजन हो जाना बाहर, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लेस लाइकली। इस तरीके से आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है, कि सॉलिड के अंदर तो डिफ्यूजन बहुत आराम से होता है। सही बात है, कोई भी सॉलिड कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ से यहाँ चीजें आएंगी और जाएंगी, लेकिन सॉलिड का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही लेस लाइकली होता है। सॉलिड का ट्रांसफर उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे। और ये डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा, तो साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का साइज जितना ही छोटा होगा, डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। ठीक, अगर इसका डिफ्यूजन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखें तो हमारी जो प्लांट है बच्चे, प्लांट के अंदर, प्लांट की बॉडी में जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे कोई भी गैस हो, CO2, ऑक्सीजन, कोई भी गैस जो लेन देन प्लांट कर रहा है, वो वनली बाय डिफ्यूजन। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट के अंदर, वनली बाय डिफ्यूजन। ये बहुत ही बड़ा बात हो गई सर डिफ्यूजन के साथ। सारे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वनली बाय डिफ्यूजन। अब हम एक स्पेशल तरह के डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर भी चीज़ें देखो, ये 2 सेल हैं, अगल बगल की सेल हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है बताओ, जिस सबस्टेंस को आपको मूव कराना है यहाँ से, हाँ मान लो एक जो सबस्टेंस है जिसको आप मूव कराना चाहते हो फ्रॉम A to B, इस सबस्टेंस की कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर A में ज़्यादा है, B में कम है। ठीक है, तो ये आराम से क्या हो सकता है, A से B जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये है कि ये जो सबस्टेंस होता है ये हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि ये वाटर सोल्यूबल वाला है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है। तो सर दिक्कत क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो इसके हाइड्रोफिलिक होने से क्या दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ये जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं ये तो लिपिड की बनी होती है मेनली, ये तो कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं। ये लायोफिलिक होती हैं, कैसी होती हैं, लायोफिलिक नेचर की होती हैं, लिपिड सोल्यूबल होती हैं। तो ठीक है, तो यानी एक बात समझ में आई सर, जो वाटर सोल्यूबल सबस्टेंस है वो इस सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन केवल किसको अलाउ करती हैं, केवल ये लिपिड सोल्यूबल सबस्टेंस को ही अलाउ करती हैं अपने अक्रॉस पास होने के लिए, अपने थ्रू जाने के लिए। किसको बस अलाउ कराती हैं, ये जो लिपिड सोल्यूबल होती हैं। लेकिन अगर कोई वाटर सोल्यूबल सबस्टेंस हो तो इनको क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता इजिली। तो इन वाटर सोल्यूबल सबस्टेंस जिनकी कंसंट्रेशन तो यहां ज्यादा है यहां कम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है बच्चे, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, ये तो बना हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पूरा सेटअप है, लेकिन चीजें क्यों नहीं जा पा रही फिर भी यहां पर, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक नेचर की हैं। तो इनके लिए क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें कुछ स्पेशल चैनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चैनल्स। और इन चैनल्स को कौन बनाती है, प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है इन चैनल्स को। और उन चैनल्स की हेल्प से क्या होती है, चीज़ें आराम से यहाँ से मूव कर जाती हैं। ठीक है, या फिर आप एक सिंगल सेल मानो तो उस चैनल से क्या होगा, चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी, या फिर उन चैनल से चीज़ें निकल के अंदर चली जाएंगी सेल के अंदर। ठीक है, और तो जो ये जो स्पेशल चैनल होते हैं बच्चे, जिनके थ्रू चीज़ें आती हैं और जाती हैं, इन चैनल को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नाम देते हैं इनको हम, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, पूरे मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती हैं, ये जो वाटर सोल्यूबल जो सबस्टेंस जिसके अंदर है, जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, वो जा सकता है लेकिन नहीं जा पा रहा क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए लिपिड वाली मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं दे रही। तो इसको कौन अलाउ कराएगा जाने के लिए, कौन रास्ता देगा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको रास्ता देंगे। और वो सबस्टेंस अपने आप आराम से
इस सेल के बाहर चला जाएगा, या फिर सेल के अगर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, हाई टू लो ही हो रहा है लेकिन इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से हो रहा है। तो इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है इसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह होना किसकी जिम्मेदारी बताओ, ये किसके अंदर मिलता है आपको सारी चीज़ें? ये तो केवल लिविंग सिस्टम के अंदर ही मिलेगी सर, जहाँ पर मेम्ब्रेन होगी वहीं पर तो प्रोटीन होगी सर, ठीक है, वहीं पर तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसका कैरेक्टर है? लिविंग का कैरेक्टर है। यानी कि बात समझ में आ गई, सिंपल डिफ्यूजन की तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किन सेल के लिए है? जो लिविंग है, ठीक है, ये यानी ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लिविंग के अंदर ही तो होंगी, ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन वही प्रोटीन यानी लिविंग। दूसरी बात बताइए सर, और क्या आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर जो चीज़ें जा रही हैं वो कैसे जा रही हैं बताओ? हाई टू लो जा रही है कि लो टू हाई आ रही है? तो सर हाई टू लो जा रही है। हाई टू लो मतलब डाउन हिल, डाउन हिल, हाई टू लो मतलब डाउन हिल। यानी यहाँ पर भी जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो किस तरीके से भेजी जा रही हैं? डाउन हिल, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई एनर्जी खर्च होगी? तो सर कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, वो हाई टू लो ही जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे जो हमेशा पूछ लेते हैं ये लोग कंफ्यूज कराने के लिए, एक बात बताओ कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल होते हैं जो चीज़ों को अलाउ करा रहे हैं लाने और ले जाने के लिए, ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल क्या इस ग्रेडियंट को भी सेटअप कर सकते हैं क्या? ठीक है, मतलब ग्रेडियंट सेटअप का मतलब ये हुआ, क्या ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहले ये क्या करें, इस सबस्टेंस को जिसको डिफ्यूज कराना है, निकालना है, उनको पहले क्या ये इधर ज़्यादा अमाउंट में भर सकते हैं क्या उठा के? तो कहना नहीं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ग्रेडियंट सेटअप नहीं कर सकते। इनको, इनसे अगर काम करवाना है तो ग्रेडियंट जो है वो ऑलरेडी सेटअप पहले से रहना चाहिए। ये केवल क्या करेंगे, उसको हाई से लो की तरफ मूव करा देंगे, बस ये रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं है इनका, इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का और कोई काम नहीं होता है। केवल इन काम होता है क्या करना, रास्ता प्रोवाइड कराना, आएंगी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। ये ग्रेडियंट को सेटअप नहीं करती। अगर आप इनसे पास कराना चाहते हो चीज़ों को तो पहले से ग्रेडियंट सेटअप रहना चाहिए, पहले से यहाँ पर ये हाई होना चाहिए, इधर लो होना चाहिए, यानी ग्रेडियंट पहले से बना होना चाहिए अगर चीज़ें चाहते हो आप इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से पास हो और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक बार हम लिख लेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, दो तीन चीज़ें और जो मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन में बताई थी बच्चे, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इनिबिटर से अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये तो एकदम होगा। क्यों? वो इनिबिटर आएगा, वो इनिबिटर, उस इनिबिटर ने अगर इस प्रोटीन को डैमेज कर दिया तो फिर चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी, यानी इनिबिटर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें कहाँ पर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। बताओ यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होगी कि नहीं होगी? बताओ एकदम होगा सर, क्योंकि सेल यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो इस मेम्ब्रेन से होकर आ रही हैं। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल जिसको अलाउ नहीं करेगा वो चीज़ एंटर नहीं करेगी, उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर सेलेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? यहाँ पर सेलेक्टिविटी। यहाँ पर सेल जो है वो सेलेक्ट करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैनल बने हैं, ठीक है। जो उस लायक होगा उसी को तो बुलाएगा ये चैनल से, अपने आप तो चीज़ें आ नहीं सकती, ये बुलाएगा इस चैनल के थ्रू। अब जिसको ये बुलाएगा वही आएंगे, तो यहाँ पर सेलेक्टिविटी होगी, सेल सेलेक्ट कर सकती है किसको लाना है किसको नहीं लाना है इस प्रोटीन से, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात आती है, यहाँ पर सैचुरेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा। तो बताओ एक बात बताइए, मान लो यहाँ पर 4 चैनल हैं, ठीक है, तो मान लो अगर आपने 1 को 2 को 3 को दिया, तो 3 को दोगे तो पहले मान लो आपने अगर देखना है कितनी रेट से यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक मान लो अभी आपके पास भेजने वाली चीज़ें कम हैं, तो जो आप कम भेजोगे कम जाएंगी। जब आप भेजने वाली चीज़ों को बढ़ाओगे तो क्या होगा, चैनल तो और बड़े हैं तो और तेज़ी से चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे चैनल जब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, जब सारे के सारे चैनल काम करने लगेंगे, अब सब काम पे लगे हुए हैं, सारे के सारे काम पे लगे हैं, उसके बाद भी अगर आप चीज़ जिसको ट्रांसपोर्ट कराना अगर उसका आप नंबर बढ़ाओगे तो क्या चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से जाने लगेंगी क्या यहाँ पर? नहीं सर, इन्हीं चैनल को भेजना है, और जब सारे के सारे चैनल यूज़ हो जाएंगे, सारे के सारे चैनल जब काम करने लगेंगे, तो तब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और तो फिर हमारा जो रेट है, पासिंग का जो रेट है वो तेज नहीं होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? सारे के सारे चैनल तो पहले ही काम पे लगे हुए हैं, अब चैनल बचे ही नहीं तो किसको काम पे लगाएंगे। यानी क्या होगा, फिर वो एक समय के बाद जाकर जो रेट है वो सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। शुरुआत में तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा क्योंकि चैनल रहेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन जब सारे के सारे चैनल जब यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो रेट है वो सैचुरेट कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि सैचुरेशन मिलता है हमें यहाँ पर,
ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होती है, चीज़ें जाना बंद हो जाती हैं, वो कांस्टेंट रेट से जाती हैं, बंद से अच्छा बोलोगे कांस्टेंट रेट से जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चैनल यूज़ हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। बताओ ऐसा कोई सैचुरेशन डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन में था क्या? नहीं सर, क्योंकि वहाँ पर तो चैनल थे ही नहीं, वहाँ पर तो मेम्ब्रेन से जाना था, जितना भेजोगे उतनी जाएंगी। ठीक है, तो सैचुरेशन देखने को मिलेगा जो यहाँ पर अलग मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारे बातें वह लिख लेते हैं हम। क्या देखा हमने, बताओ फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस। क्या जाना है, हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई से लो ही जाना, लेकिन किनको, हाइड्रोफिलिक। तो कैसे जाएंगे, तो इनको भेजा जाता है थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाती हैं, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इनकी खासियत क्या है, दे डू नॉट सेट अप द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट नहीं बनाती हैं। अगर आपको इनसे चीज़ों को भेजना है तो ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से ही मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी चीज़ें ये अलाउ कराएंगी। ये खुद से ग्रेडियंट सेटअप नहीं करती हैं। और किस तरह का प्रोसेस होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो सर ये डाउन हिल प्रोसेस है। डाउन हिल मतलब क्या, हाई से लो, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें कहाँ जाएंगी, लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, कैसे जा रही हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टुवर्ड हो रहा है काम। ठीक, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किस में पाई जाएंगे, लिविंग में, सेल मेम्ब्रेन पे, और सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग का कैरेक्टर है, तो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। सैचुरेशन होगा ना, हाँ सर, जब सारे के सारे कैरियर प्रोटीन यूज हो जाएंगे तो फिर सैचुरेट कर जाएगा प्रोसेस। और ये हाईली स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सिलेक्टेड, केवल सेलेक्टेड सबस्टेंस अलाउड बाई सेल, सेल किनको अलाउ करेगी, जिनको सेलेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो रास्ता उसको एक मौका मिल गया ना कि उसको जो चाहेगी उसी को बस गेट से एंट्री कराएगी। ठीक है, तो सिलेक्शन ही मिलेगा, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वही जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो फ्रॉम लो टू हाई जाती हैं चीज़ें। कहाँ जा रही हैं, फ्रॉम लो टू हाई। और लो टू हाई भेजने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर पंप चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चे, पंप, जो कि क्या करता है, चीज़ों को ज़बरदस्ती पंप करता है लो से हाई की तरफ, क्योंकि अपने से तो जा नहीं सकती, अपने से तो चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, हाई टू लो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको उल्टा काम कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने के लिए पंप लगाए रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन होती है उनको बोलते हैं पंप। क्या बोलते हैं, पंप। और ये पंप जो होते हैं क्या करते हैं, इन सबस्टेंस को उठाकर फ्रॉम लो टू हाई डालते हैं। जब पंप करेंगे तो एनर्जी भी खर्च होगी सर, हाँ सर, एटीपी भी खर्च हो रही है। और ये चीज़ें कैसे जा रही हैं, लो से हाई की तरफ जा रही हैं। और जब लो से हाई हो रही है मतलब क्या हो जाएगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। और जब यहाँ पर पंप लग रहे हैं, कैरियर प्रोटीन लग रही हैं, पंप लगे हैं, यानी ये कैसा प्रोसेस होगा, तो लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, सैचुरेशन भी होगा, इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पर पढ़े हैं। ठीक, और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, किसकी वजह से जा रही है चीज़ें, तो यहाँ पर सर एटीपी है। सर यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन है, यहाँ पर एटीपी जो खर्च हो रही है ना, इसकी वजह से चीज़ें जा रही हैं यहाँ पर। इसके पहले जो दोनों प्रोसेस थे वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन था, वो थे, वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हमारा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें अपने आप हाई टू लो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, एटीपी होगा। सही बात है सर, समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बताओ, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन बाई प्रोटीन पंप। यहाँ पर पंप लगे हैं और ये एटीपी खर्च होकर काम चलेगा यहाँ पर। और एक ऐसा प्रोसेस होता है, अपहिल प्रोसेस होता है, फ्रॉम लो टू हाई होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि लो टू हाई जा रही हैं चीज़ें। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कोई पूछ देगा तो क्या बोलोगे, एटीपी है सर, एटीपी की वजह से काम हो रहा है। और ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा। सही बात है, इनिबिटर के लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए। क्यों, सही बात है, क्योंकि सर वो इनिबिटर क्या करेंगे, अगर उन्होंने प्रोटीन को डैमेज कर दिया तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा आपका। और बहुत ही स्पेसिफिक होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर सेल डिसाइड करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना है, क्योंकि पंप प्रोटीन लगे हैं वहाँ पर, चैनल प्रोटीन लगी है। और यहाँ पर सैचुरेशन भी देखने को मिलेगा। क्यों, जब चीज़ें सारे के सारे जब चैनल यूज हो जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कर जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे बच्चे एनसीईआरटी में 2 स्पेशल तरह के चैनल्स के बारे में दिया हुआ है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में चैनल का हमने यूज़ किया, तो वहीं पर उन्होंने 2 और स्पेशल तरह के चैनल दे दिए, जो कहीं कहीं किसी किसी सेल के पास मिल रही है, किसी किसी सेल ऑर्गेनल के अंदर है। क्या नाम दिया उनका हमने, उनको बोला हम लोगों ने पोरिन्स। ये पोरिन्स क्या होते हैं बताओ, ये प्रोटीन चैनल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन चैनल है, यानी भी क्या करेंगे, ये भी अपने थ्रू चीज़ों को अलाउ कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बने, यानी ये ठीक है, इनसे चीज़ें आएंगी और जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन चैनल बने हैं। ठीक है, और ये जो पोरिन्स होते हैं, जो प्रोटीन चैनल है, क्या करते हैं, ये ह्यूज पोर्स, बड़े बड़े पोर्स बना देते हैं। कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन में। किसकी आउटर मेम्ब्रेन में, तो कुछ हमारे सेल ऑर्गेनल हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उनकी आउटर मेम्ब्रेन में ये पोरिन्स पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं बताओ, जो भी चीज़ें इनकी साइज की होंगी, इन पोरिन्स के साइज की होंगी, वो चीज़ें आराम से इनसे आएंगी और जाएंगी, अलाउ कराएगा उनको ट्रांसपोर्टेशन में, उनका ट्रांसपोर्ट कराएगा ये। ठीक
ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये ह्यूज पोर्स, कहाँ मिलेंगे आपको? आउटर मेम्ब्रेन में। किसके आउटर मेम्ब्रेन में? तो कुछ ऑर्गेनेल है, जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा। वही अगर हम बात करें हमारी सम बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया बताओ? तो सर हमें पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो 2 सेल वॉल होती है, आउटर और इनर। ग्राम पॉजिटिव में तो सिंगल होती है, बस एक ही सेल वॉल होती है उनमें, ठीक है। तो ये ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होती हैं उनके अंदर मिलेंगे आपको पोरिन्स। उनमें भी क्या होंगी, क्या काम होगा वहां पर भी? चीजों को अलाउ कराना अंदर, ठीक है। तो ये पोरिन्स का क्या काम है? जो इनके साइज के होंगे, सबस्टेंस अप टू द साइज ऑफ पोरिन्स आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। इसी तरह से कुछ और चैनल्स के बारे में लिखा है वहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में। वाटर चैनल के बारे में बात की गई है। वाटर चैनल क्या होते हैं बताओ बच्चे? ये प्लांट के अंदर बल्क अमाउंट में पानी के मूवमेंट के लिए बने हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी का लेन देन की जा सके सेल से, है ना। तो क्या होते हैं बताओ ये वाटर चैनल किसके बने होते हैं एक्चुअली? तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, ये प्रोटीन है एक्वापोरिन्स, ये 8 एक्वापोरिन्स, ये 8 प्रोटीन मिलकर इस चैनल्स को बनाती हैं वाटर चैनल, यानी 8 से मिलकर बनाए, मतलब बड़े बड़े चैनल होंगे ये। तो देख ही रहे हो, काम ही क्या है? बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बने हैं ये, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में बच्चे 3 तरह के ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की गई है। कौन से 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हैं वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट? तो हमारे कुछ सेल ऐसी होती हैं बच्चे, उन सेल पे कुछ इस तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन तभी काम करते हैं जब उन मेम्ब्रेन प्रोटीन से एक साथ 2 चीजें ट्रांसपोर्ट हो, तभी वो अलाउ कराते हैं उन ट्रांसपोर्ट को। अब वो किस किस तरीके से अलाउ कराते हैं उन ट्रांसपोर्ट को? तो वो देखो, वो 3 तरीके से। पहला आपका सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब क्या? ये वो मेम्ब्रेन चैनल होते हैं, ये वो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो कि ये तभी काम करेंगी जब एक साथ 2 तो जाएं, लेकिन वो दोनों किधर जाएं? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, या तो सेल के अंदर जा रहे हों या तो सेल के बाहर आ रहे हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल मूव करने चाहिए, और एक साथ 2 मॉलिक्यूल मूव करने चाहिए, तभी ये जो है ये आपके प्रोटीन चैनल काम करेंगे। और इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल को क्रॉस कराते हैं इन सेम डायरेक्शन। वहीं दूसरे तरीके का हमें मिलता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये भी कब एक्टिव होते हैं? ये तभी काम करेंगे जब इनसे एक साथ 2 चीजों को आप अलाउ करो, लेकिन वो दोनों चीजें किधर जानी चाहिए? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक बाहर जा रही हो तो एक अंदर आ रही हो, तभी ये काम करेंगे, ठीक है। और इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। यानी एंटीपोर्ट वाले ये कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक साथ 2 चीजों को अलाउ तो कराती है, लेकिन किधर? इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे लेकिन अपोजिट। वहीं हमें कुछ ऐसे मिलेंगे बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं, एक साथ 2 चीजों को तो अलाउ करा रहे हैं, लेकिन उनको मतलब ही नहीं है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक साथ 2 चीजें भेजो, कहीं भेज दो आप तो, या फिर वो सिंगल एक मॉलिक्यूल को भी क्रॉस करा दे रही हैं आपके, वो है ना, एक मॉलिक्यूल को क्रॉस करा रहे हैं, इस एक मॉलिक्यूल को मतलब ही नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसको बोलते हैं कि यूनिपोर्ट करा रहे हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है? अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, दूसरे से इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। यूनिपोर्ट में एक ही चीज, यूनि मतलब एक, है ना, सिंगल, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। तो ये 3 तरीके का हमें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है हमारे सेल की मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये तीनों एनसीईआरटी में लिखी चीजें हमारी, वहीं का डायग्राम है बच्चे ये, ठीक है।